मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के दौरे पर हैं। सीधे कार्यक्रम की तस्वीर आपको दिखाते हैं। व्यास परिसर में व्यास मेडिसिटी का मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया है और यहाँ ये ऑडिटोरियम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री जन सुनवाई कर चुके हैं, जरूरतमंदों को स्कूटी वितरित कर चुके हैं और फिलहाल यहाँ संवाद का कार्यक्रम। आरटीएम हेल्थकेयर ने स्पेसिफिक ईसीजी प्लान किया है और व्यास मेडिसिटी के साथ ये एसोसिएशन है। हम विभिन्न छोटे अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटर पर निशुल्क ईसीजी मशीन रखेंगे। इनका कमांड सेंटर हमारे अस्पताल में होगा और अगर रोगी का कोई भी ईसीजी में कॉम्प्लिकेशन होता है तो यहाँ लाइव मॉनिटरिंग होगी और तुरंत हमारे डॉक्टर्स उनको कॉल करके प्रारंभिक उपचार देंगे और उस यदि गंभीर है तो उनको यहाँ पर लाकर और बीमा योजना के तहत संपूर्ण इलाज किया जाएगा। अंतिम आज के हमारे हेल्थ केयर एसोसिएट ट्राइको के एजीएम जो कि बैंगलोर से पधारे हैं मिस्टर जी आनंद को मैं आमंत्रित करूंगा। मिस्टर जी आनंद। मिस्टर जी आनंद कृपया मंच पे पधारें और श्रीमान पवन शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे इस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट कराएं। ट्राइकॉप देश में सबसे बड़ी ईसीजी टेली ईसीजी की कंपनी है जिनने कई सरकारों के साथ ये लगातार काम कर रही हैं और अब राजस्थान में व्यास मेडिसिटी के साथ समस्त पेरिफेरल छोटे अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर हमारी ईसीजीज वहां रखी जाएंगी और कमांड सेंटर में एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू यदि पेशेंट के ईसीजी में कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो तुरंत अलार्मिंग होगा और यहां से हमारे कार्डियोलॉजिस्ट तुरंत उस सेंटर को कांटेक्ट करके प्राइमरी मेडिकेशन एडवाइस करेंगे और बीमा योजना के तहत उन रोगियों को हम पिक करके यहां पर संपूर्ण कार्डियक इलाज करेंगे। व्यास मेडिसिटी का यह ध्येय है कि इंटीरियर तक हृदय रोगी बहुत सारे हैं लेकिन सही समय पर उनको सही इलाज की उपलब्धता नहीं हो पाती है और इस माध्यम से हम उन तक सही समय पर सही इलाज पहुंचाकर मृत्यु दर को काफी हद तक कम कर पाएंगे। हम आप सभी हेल्थ केयर एसोसिएट्स का जोधपुर संभाग के सभी वासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। तो देखिए, बताया जा रहा है कि व्यास मेडिसिटी के जरिए किस तरह से लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। श्री प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्री प्रकाश, क्योंकि इससे पहले जब हम चर्चा कर रहे थे ये कि इस व्यास मेडिसिटी का फायदा लोगों को कैसे मिलेगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि बीमा राशि के जरिए यहाँ लोगों को उपचार दिया जाएगा, यानी कि एक बड़ी सहूलियत लोगों को मिलने वाली है इस व्यास मेडिसिटी के जरिए। जी, निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि यह व्यास मेडिसिटी है वह पश्चिमी राजस्थान के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। जिस तरह से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप किया गया है और विभिन्न मल्टी नेशनल जो हॉस्पिटल हैं उनसे टाई अप किया गया है, उसका लाभ सीधा ग्रामीण क्षेत्र के बैठे लोगों को मिलेगा। खासतौर से इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है जिसमें जो सरकारी सीएससी और पीएससी हॉस्पिटल है वहाँ ईसीजी मशीन लगाई जाएगी और उनका कंट्रोल रूम यहाँ व्यास कॉलेज में रखा जाएगा। यहाँ अगर किसी पेशेंट की ईसीजी गड़बड़ आती है तो उसकी सीधी अलार्म बजेगी और यहाँ से एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट टीम वहाँ संपर्क करके उस मरीज को प्राथमिक उपचार दिया जाएगा जी। उसके बाद उसको यहाँ ला करके जो मेडिक्लेम पॉलिसीज है उसके तहत उनका इलाज किया जाएगा। तो कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे और बहुत अधिक फायदा इससे क्षेत्र को होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में जिस तरह से 25 लाख रुपए का इलाज का प्रावधान किया गया है तो अब बड़े हॉस्पिटल के लोग यहाँ आकर के उपचार देंगे और ग्रामीण क्षेत्र के लोग उसकी सुविधाओं का लाभ यहाँ उठा सकेंगे। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में अलग अलग कंपनियों के साथ एमओयूज किया गया है। जो चेयरमैन है मनीष व्यास, उन्होंने जो एमओयू की प्रक्रिया है वो पूरी की गई है और अब जो है एक नई शुरुआत पश्चिमी राजस्थान के लिए इसे माना जा रहा है। बिल्कुल। और श्री प्रकाश, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे क्योंकि सीएचसी पीएचसी में अगर आप जाएं तो आपको जुकाम खांसी अन्य बीमारियों के उपचार आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो कार्डियक की जो समस्या होती है
अमूमन देखा जाता है कि छोटे अस्पतालों में कार्डियक की समस्याओं का निदान नहीं हो पाता इतना जल्दी, और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है कि सीएचसी पीएचसी में अगर ईसीजी की मशीन रखी जा रही है और वहां पर ईसीजी जब किसी का किया जाएगा, कोई किसी को परेशानी होगी, वहां पहुंचेगा और लगेगा कि अगर ईसीजी में परेशानी है या फिर कार्डियक अरेस्ट के कोई सिम्टम आ रहे हैं, तो यहाँ ये व्यास मेडिसिटी से कांटेक्ट किया जाएगा और सीधे उस मरीज को यहाँ व्यास मेडिसिटी पहुंचाया जाएगा और वहां पर उसे उपचार मिल जाएगा। यानी कि जो कार्डियक अरेस्ट के जो पेशेंट हैं, एक तरीके से उनके लिए बहुत बड़ी सहूलियत हो जाएगी इससे। और अगर ग्रामीण अंचल की बात करें तो वाकई में बहुत बड़ी बात हो जाती है ये। जी, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निरोगी राजस्थान का जो सपना देखा है, उसके पीछे बहुत बड़ी भावना यही है कि जो रोगी हैं उनको प्राथमिक स्टेज पर ही जो है उपचार उपलब्ध करा दिया जाए। तो यह जो व्यास मेडिसिटी है उसी थीम पर जो है काम कर रही है, और ग्रामीण क्षेत्र के हॉस्पिटल जहां हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं बिठाए जा सकते वहां ईसीजी मशीन लगाई जाएगी और उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। तो वह जो ग्रामीण क्षेत्र में बैठा अगर कोई मरीज ईसीजी करवाता है तो उसकी जो ईसीजी रिपोर्ट है वो अहमदाबाद से बैठे स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो इसको देखेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रारंभिक स्टेज पर ही अगर मरीज को इलाज उपचार उपलब्ध हो जाएगा तो जो डेथ रेट है उसको भी रोका जा सकेगा, और मरीज को जो समुचित उपचार मल्टी हॉस्पिटल में मिलता है वो इलाज यहाँ जोधपुर में मिल जाएगा। तो बहुत बड़ी एक शुरुआत है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में आज यहाँ पश्चिमी राजस्थान के वासियों को मिलने जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ इसका मतलब है ये बता रहे हैं कि कोई रिपोर्ट अगर ठीक नहीं आती है तो डॉक्टर्स वहां पर भी देख लेंगे, तो डॉक्टर्स आपस में कांटेक्ट में रहेंगे। जी, कई विशेषज्ञ चिकित्सक यहाँ व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल में रहेंगे। साथ ही टेलीमेडिसिन की सुविधाएं भी दी जा रही है कि यदि कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो टेलीमेडिसिन के जरिए जो एक्सपर्ट चिकित्सक है वो अपनी सलाह यहाँ उपस्थित चिकित्सकों को देंगे, उसकी गाइडलाइन के आधार पर ही उस मरीज का यहाँ इलाज करा दिया जाएगा। तो एक तरह से ऐसा माना जाए कि क्योंकि आज तकनीक का युग है और इस तकनीक का लाभ उठाते हुए मरीजों को अब चिकित्सा के क्षेत्र में इस तकनीक का लाभ देखने को मिलेगा।
और देखिए छोटे छोटे बच्चों की शानदार प्रस्तुति आप सुन रहे थे। देखिए मेडिसिटी का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री ने और साथ ही साथ कहते हैं कि दवाई के साथ साथ मेडिटेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए डॉक्टर्स सजेस्ट भी करते हैं। और अगर मंत्रों की बात की जाए तो आधी से ज़्यादा शरीर मंत्रों के जरिए जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं तो वैसे ही ठीक हो जाता है। और यहाँ पर कुछ वही अनुभूति भी हो रही है। फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत ऑडिटोरियम में संवाद और ये यहाँ पर जो फैसिलिटी दी जाएगी व्यास मेडिसिटी के जरिए लोगों को, वो यहाँ पर इससे पहले बताया गया है। आपसे थोड़ी देर में मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा संभव था। और यहाँ खास इसलिए भी है, इससे पहले आपको हम बता रहे थे कि किस तरह से लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। श्री प्रकाश मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्री प्रकाश, प्रस्तुतियां हो गई, लोकार्पण हो गया, अब आगे क्या कार्यक्रम में?